और मैंने बड़ी इसके ऊपर स्टडी की, इनका 80% बजट तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में चला जाता है, हार्डली 20% गरीबों तक पहुंचता। तो ट्रैवल भी करेंगे तो बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास, खैर वो तो एक अलग मौजू है, यहाँ कौन एनजीओ वाला बैठा। लेकिन अब ये एनजीओ की वजह से यह है कि अगर कहा गया कि किसी की मदद करो, तो अब मदद का तस्वुर ये आता है कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक बिल्डिंग खरीदे, कुछ हमारे एसेट्स हो, कुछ हमारे रिसोर्सेज हो, और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे मैदान में। जब तक ये ना हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, हम काम नहीं शुरू कर सकते। इस्लाम को इन चीजों की जरूरत नहीं है। इस्लाम अपनी मदद के लिए कहता है कि इस्लाम, क्योंकि इस्लाम की आप मदद क्या करेंगे, आप तो स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट तो अल्लाह करने वाला, तो आपको किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं, खाली नियत और पहला कदम। ज़ुहूर ईमान के लिए अक्सर मैं एक रिवायत पढ़ता हूं, मोमिन को अपने घर से पहला कदम उठाना, फर्स्ट स्टेप, बस फिर इमाम खुद ही उसे मक्के में ले जाएंगे। लेकिन वो बिल्कुल एक अलग मौजू है। यहां तो इतना अर्ज करना कि बगैर किसी वसाइल और रिसोर्सेज के दीन एक ऐसी चीज है कि जिसकी मदद हो सकती है। चुनाचे कैदी बन के दीन की मदद कैसे की जाती, बाजुओं में रस्सियां बंधी हैं और दीन की मदद कैसे की जाती, कमर पे कोड़े पड़ रहे हैं और दीन की मदद कैसे की जाती, बच्चों के रुखसार पे तमाचे लग रहे हैं और मदद कैसे की जाती है। ऐसे कैद खाने में 1 साल ये बीबियां बैठे, जहां कोई छत नहीं है, जहां कोई फर्श नहीं, और दीन की मदद कैसे की जाती। सज्जाद की जिंदगी इस गलत ख्याल के लिए एक हमारे लिए बहुत बेहतरीन जवाब भी और एक मॉडल भी। मैदान करबला में हुसैन फिर भी कुछ रिसोर्सेज के साथ आए थे, लेकिन कूफे और शाम के बाजारों, दरबारों और कैद खानों सज्जाद ने जिस तरह से दीन खुदा की मदद की, जो बहुत ही मुख्तसर एक जुमला है, और इससे जुमले ही से मैं अपनी तकरीर का पहला हिस्सा शुरू कर रहा हूं कि इस्लाम को करबला में हुसैन ने बचाया। और अभी जो एक रुबाई पढ़ी जा रही, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे सिजदे हो, चाहे कुरान हो, चाहे ईमान हो, चाहे इस्लाम हो, ये हुसैन की बरकत। यही वजह है कि साल की कोई अहम रात है, मसलन शब कद्र, मसलन हज का मौका, अरफात का मैदान, मसलन अमल उम्मे दाऊद, कोई भी अहम रात है, इस्लाम का कोई काम करे, आका हुसैन की जियारत जरूर पड़ी जाती है। क्या ये जो आज हम शब कद्र गुजार रहे, हुसैन ना होते तो दुनिया में आज शब कद्र का कंसेप्ट ना होता। लेकिन मैदान करबला में हुसैन कुछ रिसोर्सेज के साथ गए, कुछ, और हुसैन ने इस्लाम को बचा लिया। मगर यह आधा जुमला, हुसैन ने इस्लाम को बचाया, सज्जाद और ज़ैनब ने हुसैन को बचाया। एक जंगल में, एक वीराने में, एक सहरा के अंदर एक मजलूम काफिला, लुटा हुआ काफिला मारा गया, दुनिया में किसको खबर होती? कोई मीडिया नहीं था उस जमाने में, सिर्फ एक मीडिया था, मिंबर, और वो कंप्लीटली यजीद और हुक्मरान के मातहत होता था। मजलिस का मिंबर नहीं, ये तो ज़ैनब ने बनाया, जुमा नमाज का मिंबर, और कोई मीडिया नहीं था। बच्चा तो कभी कभार सवाल कर देता, फलाना उस जमाने में ये सेलफोन भी नहीं थे, नहीं सेलफोन भी, अच्छा आईपैड वेब भी था, कुछ नहीं था। बड़े तो जानते हैं ना कि ना कोई मैगजीन, ना कोई अखबार, ना कोई रेडियो, ना कोई टेलीविजन, जो हुक्मरान कहेगा उस पर यकीन। भाई सोचिए कि अली जैसी शख्सियत, लोग गलियों में अपना रास्ता बदल लेते अगर उसी रास्ते पे अली आ रहे हैं। क्या अगर ये अली आ गए तो हमें सलाम करना पड़ जाए? नहीं, ये भी वो सलाम करेंगे कहीं जवाब ना देना पड़ जाए। एक साहब ने कहा दरबार है बनु उमय्या कि मैंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना बंद कर दिया जिस दिन से ये सुना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अली से की। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने 2 साल खिलाफत की, उसके बुजुर्गों ने और उसके मरने के बाद उसके बाद वालों 99 ईयर्स, 99 साल तक या 90 साल तक मिंबरों से मौला अली को हर जुमा नमाज में कंडेम किया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने इसको बंद किया। वो कैसे? अपने बाप की वजह से। एक दिन इनके बाप मदीने के गवर्नर, एक ही फैमिली है बनु उमय्या, तो जब ये खलीफा नहीं बनते तो प्रिंस होते। अब सऊदी अरब में जाके देख लीजिए, हर डिपार्टमेंट का हेड कोई प्रिंस हो, हर तिजारती इदारे का सरबरा कोई प्रिंस हो, हर जगह पे वो अपने आदमी फिट किए जाते। उसी तरह से बनु उमय्या
जो खलीफा है, बाकी सारे गवर्नर अपने खानदान के। इनका बाप अब्दुल अजीज मदीने का गवर्नर, मदीने हर जुमे को मस्जिदुल नबवी में नमाज जुमा खुद पढ़ाता, पूरा खुतबा देता है, अरबी का बेहतरीन और इंतहाई फ्लुएंट स्पीकर। खुतबे का इख्तिताम होता था मौला अली को बुरा भला कहने, लफ्ज लानत इस्तेमाल होता। बेटा देखता है, बेटा उम्मन बेटे और खास एक एज होती है 10-11 साल की, अपने बाप से बहुत इंप्रेस होते हैं। उनकी निगाह में बाप जो है ना कोई सुपरमैन या एक हीरो होता। बैठा करते थे मिंबर के करीब उमर इब्ने अब्दुल अजीज, देखा तकरीर करते 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 मेरा बाप आखिर में पहुंचा, जबान लड़खड़ा हो जाता, बड़े से बड़ा स्पीकर, गले में फंदा पड़ जाता है, कभी लड़खड़ाहट हो जाती है, कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती। अगला जुमा, अगला जुमा, अगला जुमा, अगला जुमा, एवरी फ्राइडे जा रहा। एक दिन बाप से कहा, बाबा समझ में नहीं आता कि है तो पूरी तकरीर इतनी शानदार फ्लुएंट, जैसे कुछ दरिया बहता चला जा रहा। आपके यहाँ तो दरिया फ्रीज हो जाता है, लेकिन उम्मन दरिया जो है ना वो बहता चला जा रहा। और आखिर में जाके 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 8 वीक, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं। कहा बेटा तुझे पता नहीं है कि हुक्म हाकिम से जो जुमला मुझे कहना पड़ता, कैसे मैं कहूं, मेरा दिल, मेरा दिमाग मेरी जबान को खुद रोक लेता। तैयारी करके आता हूं कि आज तो उसी अंदाज से ये जुमला कहूंगा जैसे पूरी तकरीर, खुद बखुद जबान रुकने लगती। बेटे ने कहा बाबा क्यों? कहा कि अली का नाम। कहा बाबा अली कौन? कहा बस इतना याद रखो, अगर अली ना होते तो आज दुनिया में ना कोई नमाज होती, ना कोई मस्जिद होती। जिस मस्जिद में बैठा हूं ये अली की वजह से, और उसी मस्जिद में अली को बुरा भला कहो। अब तारीख इस्लाम का ये वाकया मैंने सिर्फ ये बताने के लिए पेश किया कि मीडिया की ताकत, एक बेटे ने वो भी अपने बाप की जबान की लड़खड़ाहट पकड़ ली, वरना बाकी मजमा तो सुन के जाता। जनरेशन इसी में गुजर गई, कौन बताने वाला? जबकि अली कभी जंगल में नहीं। अली का जितना जिहाद और कंट्रीब्यूशन है लोगों की आंखों के सामने। जब बचपने के अंदर पैगंबर इस्लाम के प्रोटेक्टर बने तो मदीने की गलियों में जब काफिरों के बच्चे पथराव करे, सबके सामने अली, आंखों के सामने। एक शब हिजरत बिस्तर पे अकेले लेटे, लेकिन सुबह को जब चादर उठाई काफिरों तो सारे सरदार अली आंखों के सामने। बदर, ओहद, खंदक, खैबर आंखों के सामने। गदीर खुम में रसूल का 1,20,000 के मजमे में अली को उठा लेना इतना बड़ा फिर भी मीडिया की, उस जमाने की मीडिया की ताकत, आज तो खैर उससे भी बुरा है, लेकिन यह है कि आज चाहें तो हम थोड़ा बहुत सच भी बोल सकते हैं। यही ईमेल जिसमें गीबतें आती हैं और तोहमतें आती हैं और एक दूसरे की पगड़ी उछाली जाती है और एक दूसरे के बुजुर्गों की खबरों को खोदा जाता, इसमें दीन का काम भी हो रहा, कुछ अच्छी बातें भी आ रही। उस वक्त ऐसा नहीं, टोटल कंट्रोल। कौन बताने वाला था जंगल में काफिला क्यों मारा गया? ज़ैनब और सज्जाद थे जो बाजार में गए तो बताए, दरबार में गए तो बताया, कैद खाने में गए तो बताया, और इस तरह से बताया कि यजीद का सारा मीडिया इनकी तबलीग के सामने इस तरह नाकाम हुआ कि यजीद का अपना होम टाउन डेमस्कस, वहां से अहले बैत के फेवर में आवाजें बुलंद हुई, तब यजीद ने इनको रिहा किया। कौन से रिसोर्सेज से? सज्जाद और ज़ैनब के पास शाम के कैद खाने। तो दीन का काम सिर्फ सिंसियरिटी और पहला कदम उठाना है दीन के रास्ते में, बाकी अल्लाह रास्ता हमवार करता चला जाएगा। ज़ैनब और सज्जाद की जिंदगी इसकी बेहतरीन मिसाल। मगर सज्जाद की जिंदगी का हक अदा नहीं होगा अगर ज़ैनब को न समझे। अगर कि हमारे यहाँ शहजादी ज़ैनब का लक़ब एक मशहूर है शरीकतुल हुसैन, लेकिन ये शरीकतुल हुसैन भी है, शरीकतुल सज्जाद भी। अब बहुत ही मुख्तसर मैं एक बात अर्ज करूं। कल रात इमाम बाड़े की मजलिस में एक जुमला आ गया था जो अपनी जगह बहुत तशरीह चाहता है, वक्त भी नहीं है, मौका भी नहीं है और शायद जरूरत भी नहीं है, लोगों को कंफ्यूज कर रही। लेकिन वो जुमला ये था कि शहजादी ज़ैनब के रोजे 1 से ज्यादा जगहों पर और आका हुसैन का सर कहां दफन। भाई ये तो कंफर्म है ना कि जब करबला से काफिला चला था तो आका का कटा सर करबला से तो ले जाया गया। अब ये सर कहां दफन? 18 के करीब तो रिवायतें, जिनमें 3-4 बहुत मोतबर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि ये मुख्तलिफ रिवायतें हो कैसे गई? इसका भी कोई रीजन है?
तो सिर्फ मैं शहजादी ज़ैनब के लिए इसलिए बता रहा हूं कि शहजादी ज़ैनब और सज्जाद, इनके जिहाद को आप अलग कर नहीं सकते। आज मुझे चौथे इमाम की शहादत की तारीख करीब होने की वजह से चौथे इमाम पे कुछ गुफ्तगू करना, मगर वो जिहाद समझ में नहीं आ सकता जब तक कि ज़ैनब के उस जिहाद को न समझे। शहजादी ज़ैनब के हवाले से ये तो एक इख्तिलाफ है कि जब वापस आ गई मदीना शाम से तो उसके बाद जिंदगी कैसे गुजरी, मगर उसमें से जो इख्तिलाफ एक रिवायत है, फारसी में किताब है सीरत ज़ैनब डॉक्टर काइमी, और उसका उर्दू तर्जुमा भी है। वो 1000 पेज की किताब है और वो बड़े साइज की जो किताब होती है, 1000 को छोटे से पेज नहीं। जैसे अभी हमारे 2 दिन से बरादर को मैं देख रहा हूं, जिस बस्ते में से मरसिया पढ़ते इस साइज की 1000 सफ़े की किताब सीरत ज़ैनब, उर्दू ट्रांसलेशन भी हुआ। उर्दू ट्रांसलेशन का नाम है अली की बेटी। तो अब जब ज़ैनब की सीरत है तो यकीनन ये तो जरूर आएगा कि शहजादी की वफात या शहादत कैसे हो। तो ये पूरी रिवायत वहां उन्होंने नकल की। मैंने रेफरेंस इसलिए दे दिया कि इंडिया पाकिस्तान के बाद मोमिनीन के लिए ये नई बात होती है, बस वाकई में। अब ये अल्फाज मेरे हैं, लेकिन जो वाकया तारीख में है उसको मैं अपने अल्फाज में सिंपल करके बयान कर रहा हूं। करबला से शाम गए, शाम से मदीने आ गए। मदीने आने के बाद अब जिहाद खत्म नहीं, अब फूफी और भतीजे ने मिलकर एक दीन की खिदमत के लिए एक प्लान बनाया कि ये मदीना और मक्का, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस, खास तौर पर पुराने जमाने में ये सेंटर था आलम इस्लाम का। दुनिया के हर इलाके का मुसलमान यहां जरूर आता था, हज और फिर उम्रे में भी। जो लोग हज करके आए, देखिए उनसे पूछेगा कैसे मुख्तलिफ नेशनलिटीज के मुसलमान वहां पे नजर आते हैं। ऐसे ऐसे इलाके के लोग कि दुनिया में कभी आपने ऐसा ना देखा होगा, और कैसी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस वहां पे बोली जाती है। तो बहुत अहम जगह, खास तौर पर उस जमाने में जब कोई और मीडिया ही नहीं, न टीवी, ना इंटरनेट, ना सेल फोन, ना अखबार, ना न्यूज़पेपर, ना मैगजीन। एक जुमे का खुतबा है वो हुकूमत के कंट्रोल में। दूसरा तरीका मक्का और मदीना, यहाँ जो हाजी आते हैं उन्हें एक पैगाम जो दिया जाएगा वो अपने अपने वतन जाके पहुंचाएंगे। और पहले जमाने में एक तरीका बहुत ज्यादा था, आज भी अभी तक जो हज करके लोग आता है उससे लोग जरूर उसकी स्टोरी सुनते हैं। भाई हज पे गए, कैसा रहा, मजा आया कि नहीं आया, कोई खास बात देखी, क्या हुआ। तो अब ये हाजियों का मजमा और मदीने में रोजा रसूल की जियारत करने वालों का मजमा, ये बहुत अहम मजमा, इसको टारगेट करना पैगाम पहुंचाने के लिए। लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया के जितने अहम अहम टाउन हैं वहां भी ये पैगाम पहुंचाना जरूरी। अब ये दोनों जिम्मेदारियां एक आदमी अदा नहीं कर सकता। फुफी और भतीजे ने मिलकर एक प्लान किया, इसीलिए मैंने कहा शरीकतुस सज्जाद भी है ज़ैनब। और ये कि सज्जाद चूंकि इमाम वक्त की अपनी इमामत की ड्यूटीज भी होती। इमाम वक्त जो है वो सेंटर को खाली नहीं छोड़ सकता, कैपिटल को या हेडक्वार्टर। सज्जाद मक्के और मदीने में रहे, और यहाँ आने वालों इमाम का काम है, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मसले का हल बता। अब कोई आदमी आया दौड़ा मदीने में, पता चला कि मेरे मौला मसलन रूस गए हुए, मेरे मौला चीन गए हुए, मेरे मौला अफ्रीका के विजिट पे गए हुए। इमामत में नहीं, इमामत की ड्यूटी। सज्जाद यहाँ बैठे और ज़ैनब जो है, जो इमामत के हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं, वो इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में गए। ये उल्टा भी हो सकता था, मैंने खाली ये समझाया कि सज्जाद शहरों में जाए और ज़ैनब यहाँ रहे। नहीं, सज्जाद इमाम, और हर एक को पता है कि इमाम या मदीने में मिलेगा या मक्के। अब फूफी भतीजे में डिवीजन ऑफ वर्क हुआ। सज्जाद बैठेंगे मदीने में, फिर मदीने में बैठ के सज्जाद ने क्या किया, ये हमारी मजलिस का आखिरी हिस्सा होगा। ज़ैनब, पहले ज़ैनब, ये ज़ैनब के जिहाद के बगैर सज्जाद का जिहाद समझ में नहीं आएगा। और ज़ैनब जाएंगी पूरी इस्लामी दुनिया के दौरे पर, हर बड़े टाउन में जाएंगी और वहां जाके हुसैन का पैगाम पहुंचाएंगे। हुसैन के पैगाम से जब वहां के लोग अहले बैत की जाने मुतवज्जे होंगे, फिर खुद ही आके मदीने में पूछ लेंगे। अब ये जो डिवीजन वर्क हुआ, इसमें एक मसला ये था कि अगर ज़ैनब ये ऐलान करे कि मैं अपने भाई का मिशन ले मक्के जा रही, ताइफ जा रही, काहिरा जा रही, इस्कंदरिया यानी अलेक्जेंड्रा जा रही, होमुस जा रही,
दमस्कस जा रही,